Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 7. Subject SST Part Political Science. Chapter first on Equality. Page number 222 से आज हम कंटिन्यू करते हैं Issues of Equality in Other Democratics, यानी कि अन्य लोकतंत्रों में समानता का मुद्दा. Now you should be thinking whether इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री. आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ही एकमात्र क्या है, लोकतांत्रिक देश है. इन विच देयर इज़ इन इक्वलिटी एंड वर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. कि जहाँ पर क्या होता है कि असमानता का व्यवहार होता है, असमानता के लिए असमानता जैसी क्या है, भेदभाव जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और स्ट्रगल होता है और संघर्ष होता है किसके लिए, इक्वलिटी के लिए. ठीक है, यानी कि समानता के लिए लोग संघर्ष करते हैं. The fact is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be primary issue around which communities struggle. ये फैक्ट, ये जो तथ्य है, ये जो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये इशू अवेलेबल है. ठीक है, और प्राइमरी स्टेज पर ही है. फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर भी है. द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट over from Africa continues to describe the lives today as largely unequal, and who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal and pathetic. अब जिन्हें ये पता लगाया गया था कि अफ्रीका आज भी अपने जीवन में काफ़ी हद तक क्या करता है, अनैतिक और दयनीयता बताता है. और इस सिचुएशन में या इस तथ्य के बावजूद बनी हुई 1950 के दशक की जो अफ्रीकी अमेरिकियों के समान जो अधिकारियों की मांग करते हुए एक आंदोलन चलाया गया था. ठीक है, इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका अफ्रीका अमेरिकियों के समान अधिकारों की मांग करते हुए एक आंदोलन चलाया गया था. इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता था और इनको क्या किया जाता था, इनकार किया जाता कि कानून के समक्ष समानता के जो उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें या तो बस के पीछे बैठना पड़ता था या फिर क्या करना पड़ता था, अपनी सीट से उठना पड़ता था. जब भी कोई सामने कोई वाइट व्यक्ति या कोई भी गोरा व्यक्ति अगर सामने आ जाता था तो उनको अपनी सीट से उठना पड़ता था. ठीक है, फिर अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ. अब हम पढ़ रहे हैं रोज़ा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वीमन. One day tried from a long day at a work of his, she refused to give up her seat on a bus to white man on 1 December 1955. ठीक है, कब की है, एक अफ्रीका अमेरिका महिला थी. एक दिन काम पर एक लंबे दिन से थकी हुई थी और उसने क्या किया था, 1 दिसंबर 1955 को एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था. क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, काम करके आई थी, तो उसने क्या कर दिया था, अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था. ठीक है, फिर क्या हुआ था, हर रिफ्यूज स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नॉन एज द सिविल राइट मूवमेंट. ठीक है, अब उसके इनकार करने से असमान तरीक़ों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया गया था जिसमें अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ व्यवहार किया गया था. ठीक है, और जो हुआ था नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में जाना जाता है. फिर क्या था, 1964 The Civil Rights Act 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion and national organs. It is provided that all schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools that were specially set up for them. फिर क्या हुआ था, 1964 में इनको क्या मिला था, नागरिक अधिकार अधिनियम के से अब उनकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या नेशनलिटी के आधार पर किसी भी तरीके का जो भेदभाव किया जाता था उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया था, यानी कि उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था. और यह भी बताया गया था या यह भी उसके लिए प्रोवाइड करवाया गया था कि सभी स्कूल अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए खुले रहेंगे. उन्हें अब अलग अलग स्कूलों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी जो विशेष रूप से उन्हें पहले स्थापित किए गए थे उन लोगों के लिए. हालांकि इसके बावजूद अधिकांश बहुत सारे जो अफ्रीकी जो अमेरिकाना देश के सबसे गरीब लोगों में से है, मोस्ट ऑफ जो अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे केवल उन सरकारी स्कूलों में भाग लेने का क्या करते थे, खतरा उठाते थे, और जिनमें गोरे छात्रों की तुलना में क्या होता था, उनको सुविधाएं क्या मिलती थी, कम मिलती थी, और ख़राब योग्यता वाले शिक्षक उनको पढ़ाते थे जो या ना तो प्राइवेट स्कूलों में जाते थे और ना ही वहाँ किसी क्षेत्र में रहते थे जहाँ सरकारी स्कूलों को
प्राइवेट स्कूलों के रूप में एक क्या दिया गया था, एक बड़ा दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब आता है भारतीय संविधान एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का हिस्सा। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।